राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टॉपिक बेहद खास रहने वाला है पेंशनधारियों के लिए। राजस्थान पेंशन योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। तारीख है 19 नवंबर, यानी कि बुढ़ापा पेंशन में बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन उसके साथ मैं बता दूं कि वृद्ध पेंशन अटक सकती है, पेंशन का पैसा। तो वीडियो में पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में कुछ बड़े बदलाव भी हो चुके हैं और नई राशि क्या है, नए नियम क्या है, वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी लें। राजस्थान सरकार के प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के 3 मुख्य पेंशन शामिल हैं: वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना। यानी कि तीनों पेंशन योजनाओं के बारे में हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नवंबर 2025 में इस योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है, जो सीधे गरीब नागरिकों को, जरूरतमंद परिवारों को बहुत मजबूत करेगी, आर्थिक स्थिति को सही करेगी। इसमें कौन सी नई बढ़ोतरी कब लागू होगी, वीडियो में बने रहें, वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लें। नई बढ़ोतरी कब से लागू होगी तो पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि सरकार की घोषणा के अनुसार 19 नवंबर 2025 से नई पेंशन राशि लागू हो जाएगी। नवंबर महीने की जो पेंशन आएगी वो आपको बढ़ी हुई नई राशि मिलेगी। पेंशन राशि कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है जानिए। पहले राजस्थान में सामान्य पेंशन 1250 तक मिलती थी, लेकिन नई बढ़ोतरी के बाद यह पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 1250 की सीधी बढ़ोतरी हो चुकी है। लाभार्थियों को दुगनी पेंशन का फायदा मिलने लगा है। पेंशन 2025 में सरकार ने 2025 की पेंशन योजनाओं में आने वाली 2026 में बड़ा बदलाव होना तय कर दिया गया है। विधवा और विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों को अब नई राशि नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। पहले जहां पेंशन की राशि सीमित थी, वह अब इस महंगाई के दौर में और जीवन यापन के बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग नागरिकों को सीधा फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर वर्ग के जो आर्थिक सुरक्षा मिलने लगेगी, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इस नई योजना के अंतर्गत पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और सत्यापन के नियमों में कुछ संशोधन भी जारी कर दिए गए हैं। वृद्ध पेंशन योजना में नए नियम क्या क्या हैं जानिए, वीडियो में बने रहिए। वृद्ध पेंशन योजना 2025 के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को पहले से अधिक पेंशन राशि दी जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 2500 रुपए प्रति माह तक की राशि मिलने का प्रावधान किया गया है, जो पहले 1500 रुपए थी। इसके अलावा राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती है। पात्रता के लिए जरूरी है कि आवेदक गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा हो और किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो। इस बदलाव से वृद्ध नागरिकों को अपने दैनिक यानी दिन के खर्चे और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी राहत मिलेगी। अब हम जानेंगे किसको कितना लाभ मिलेगा। पेंशन उस नागरिक को ही मिलेगी जो नीचे दिए गए सारणी के अनुसार पात्र हैं। राजस्थान का निवासी होना चाहिए। वृद्धा पेंशन में 60 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। विधवा परित्यक्ता महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और दिव्यांगता वाले 40 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले होने चाहिए। इन सभी श्रेणियों को नई राशि सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। योजना के बड़े फायदे कौन कौन से हैं? नई पेंशन में बढ़ोतरी से कई नए फायदे सामने भी आए हैं। दोगुनी आर्थिक सहायता, अब हर महीने मिलने वाली राशि खर्चों में काफी मदद करेगी। बैंक खाते में समय पर भुगतान, सरकार ने डीबीटी को मजबूत किया है, जिसमें पेंशन देरी नहीं होगी। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के लिए बड़ी राहत। महंगाई के समय यह आर्थिक सहायता काफी उपयोगी साबित होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। मोबाइल से ही अपना पेंशन स्थिति हम चेक कर सकते हैं, यानी कि ऐप डाउनलोड करने के बाद में पेंशन की स्थिति घर बैठे देख सकते हैं।
विधवा पेंशन योजना 2025 के अपडेट क्या क्या हैं? तो मैं बता दूं, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना में भी बड़ा संशोधन किया गया है। अब ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिनके पति का निधन हो चुका है, उन्हें 1500 से 2000 प्रति माह तक की पेंशन राशि दी जाएगी। पहले यह सीमा 1000 रुपए तक की थी। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधा महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आवेदन प्रक्रिया को भी डिजिटल किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकती हैं। विकलांग पेंशन के बारे में हम बात करते हैं। विकलांग पेंशन योजना 2025 में नई राशि क्या है? विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 40 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि दिव्यांग व्यक्ति अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही इस योजना में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने में परिजनों को भी एक विशेष सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। इससे परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। अब हम जान लेते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। पेंशन योजना 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि लागू है तो पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन या सीएससी केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। सभी लाभार्थियों का डेटा सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा ताकि कोई फर्जी लाभार्थी शामिल न हो सके। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता और तेजी दोनों में सुधार आएगा। गरीबों को काफी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, राजस्थान में किसी भी पेंशनधारी की अगर पेंशन नहीं आ रही है, जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर CPAO में बताया गया है 1800-117788 नंबर स्थापित किया गया है, जो पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित है। सभी पेंशन भोगी अपनी शिकायतों के पंजीकरण अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं नई अपडेट बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पेंशन वार्षिक सत्यापन 2026 में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में एक सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है। सत्यापन करवाने की तारीख दिनांक 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कोटपुतली से और बहरोड वालों के लिए भी स्पेशल बताया गया है। चलो सत्यापन करने के लिए, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन अवश्य करवाएं।